बोले बालाजी सरकार की जय। तो संतत जपत शंभु अविनाशी, उसे भी भगवान ज्ञान गो निराशी। आकर चारे जीव जग यही, काशी मरत परम पद लही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, तो भैया काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो पे राम माहे मामो निराया, सेवे उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कह बुझाए कृपा ने दे मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम का ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं और उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। तो हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे कौन, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम आवे देश कुमारा, उतने कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लय हो अपारा, भय हो रोसरन रावण मारा। एक राम तो अवदेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया है और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को भी मार डाला है। प्रभु सोहि राम की अपरे को, जाहे जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनकी शिव जी पूजा करते हैं, जाप करते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए और हमारा संक्षेप दूर कीजिए। जैसे ही मिटे मोर भ्रम भारी, ओ कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जग बालक बो लेह मोसिकाई, तुम्हें बेत रगो पति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवालक जी मुस्कुरा कर बोले कि श्री रघुनाथ जी की रूपता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम वानी, चतुराई तुम्हारे में जानी। चायो सोन है राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई में जान गया हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों की कथा सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। ताते सोन हो सा दर मनोलाई, ओ कहो राम के कथा सुहाई। महामोह महेश विशाला, राम कथा का लिखा कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा कर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी ज्ञान विशाल है, महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा सैसे
किरण समाना हो संत चकोरे करहि जे पाना। ऐसा है संशय है कीने भवानी और महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह भैया एक बार माता पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहो सुमति अनुहार अब ओ महाशंभु संवाद, भयो समय जय हेतु जय सुन मुनि मिटहे विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो और तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जोग माही और शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में श्री शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। तो ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मोने वर्जे बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरे भगत सुहाई कही संभय दो कहारी पाई। मुनीवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको मुनीश्वर महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्यमय सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघु पति गुण गाथा ओ कछु दिन ताहा रहे गिरिनाथा। मुनि सन वेदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। बोले बालाजी सरकार की जय।